थे। तो मित्र ने क्या किया, जो चना सुदामा बांधे था, उसने मोहन को दिए नहीं, उसने मोहन को दिए नहीं। चुपके जाने लगा वो, प्रभु से जाहिर तक किए नहीं। बतादा तक नहीं पेट की खातिर, तो परमात्मा क्या नहीं जानते। मोहन ने कट कट शब्द सुना, तो कहा भ्रात क्या खाता है, तो कहा भ्रात क्या खाता है। कुछ होए तो मुझको दे भैया, मुझको दम निकला जाता है। तो पेट की खातिर सुदामा क्या जवाब देता है भगवान को, कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को ठंड सताता है, दांतों को ठंड सताता है। इसलिए तुम्हें खाते कैसा, कट कट का शब्द सुनाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान ने कहा है तो सुदामा ने साफ शब्दों में कहा, कुछ नहीं, तुम मोटे ताजे हो, तुम्हें ठंड कम लगती है, हम दुबले पतले हैं, मेरे दांत बज रहे हैं। तो भगवान ने कहा, होते हुए आज तुम मना करते हो, तो भैया मित्र और गुरु से जो दुर्व्यवहार करता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। भगवान ने कहा, होते हुए मना करते हो, तो जाओ, जब गृहस्थी में आओगे तो तुम्हारे पास कुछ ही नहीं रहेगा। इधर हमारे भैया जी कोई 101 रुपए भगवान के चरणों में देकर गए हैं। मैं भैया जी को आशीर्वाद देता हूं, तेजस्वी आयुष्मान वर्चस्वी भव, तेजस्वीवान रहो, ब्रह्मचर्यवान रहो, और परमात्मा तुम्हें लंबी उम्र दें। जो इसी तरह धर्म में अपना धन लगाओ, धर्म तथा भगवान तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करें। तुम मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा है तो तुम्हारे पास, लेकिन तुम पेट की खातिर मना करते हो तो तुमसे कुछ ही ना रहे। मन में कह दिया। तो मेरे भगवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो गुरु से कपट करता और मित्र से छल करता उसका क्या होता है। लिखा है, अरे गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहे होए निर्धन कहे होए कोरी, कहे होए निर्धन कहे होए कोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहे होए निर्धन कहे होए कोरी। बहुत कुछ लिखा है मित्र और गुरु के प्रति। जैन मित्र दुख होय दुखारी, होय दुखारी, नहीं मिलो कति पात का भारी, नहीं मिलो कति पात का भारी। अपना दुख राजा गिरी समझाना, मित्र के दुख राजा मेरु समाना, मित्र के दुख राजा मेरु समाना।
होता, उसे देखने में भी देखने वाले को पाप लगता है। आपन दुख रज मेरे गिरि समझाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जई न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उस पापी को देखने में भी पाप लगता है देखने वाले को। और जो गुरु के साथ कपट करता है, मित्र के साथ छल करता है, वो गुरु के साथ करने वाला कोड़ी होता है, और मित्र के साथ करने वाला छलो निर्धन होता है। तो कन्हैया मित्र थे। कहा कि जब तुम गृहस्थी में जाओगे तो तुम इतने निर्धन हो जाओगे, एक एक टुकड़े के लिए भटकोगे। सुबेरा हुआ है तो दोनों बालक लकड़ियों का ढेर लेकर के कहां आए हैं? गुरुकुल में। शाम को गुरु आ गए थे, भगवान ने समिधाओं का ढेर डाल दिया और गुरु और गुरु माता के चरण छुए, आशीर्वाद दिया है। मेरे भगवत प्रेमियों, गुरु ने कहा ये बताओ खाने को कुछ मिला था? भगवान ने कहा कुछ नहीं मिला। तो एकदम से गुरु माता को याद किया, देवी बच्चे भूखे भेज दिए, रात में इन पर क्रिया बीती होगी, कुछ दिया नहीं था। उसी समय मैया आ गई। मैया ने कहा सुदामा, अब सुदामा चुप। तो गुरु ने कहा ओ दोस्त, एक ब्राह्मण होकर के तूने मित्र भगवान के साथ छल किया है, जब तू गृहस्थी में पहुंच जाएगा तो तुझ पर ऐसी गरीबी आएगी जो तू और तेरे बेटा और तेरा परिवार एक एक टुकड़ा के लिए भूख को तरसेंगे। गुरु ने साक्षात दे दिया श्राप। इधर भगवान कन्हैया गुरु दक्षिणा पुत्र रूप में दे करके, पुत्र मरा हुआ पुत्र जिंदा करके दिया था गुरु का। आज भगवान कन्हैया ने जब कहा गुरुदेव शिक्षा पूरी हो गई, मुझे जाने दो, तो कहा गुरु दक्षिणा ले लो। उसी समय गुरु ने कहा देवी से कि ये भगवान हैं और दक्षिणा देना चाहते, बोलो क्या चाहिए? तो मैया की आंखों में आंसू आ गए। अगर भगवान है तो इकलौता पुत्र था, समुद्र में डूब करके मर गया था। अगर ये मेरे बालक को जीवित करके हमें दे दें तो हम इन्हें भगवान मान लेंगी और आशीष आत्मा से दे देंगे। तो गुरु ने जब कहा कि बेटा तुम्हारी मां आज की गोद सूनी है, उनका इकलौता पुत्र था, समुद्र में डूब गया था, मर गया था। उसी समय भगवान बलराम को लेकर के समुद्र में छलांग मार देते हैं और वहां जाकर के शंकासुर नाम के राक्षस को मारा और शंख भगवान ने हाथ में लिया। समुद्र ने कहा मेरे पास गुरु का पुत्र नहीं है, यमराज के पास है। उसी समय दोनों भाई संयमनीपुरी यमराज के पास पहुंचे और कहा इस बालक को जिंदा करके दे दो, अन्यथा संयमनीपुरी को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो यमराज को विवश होकर के वो बालक को जीवित करके देना पड़ा और भगवान ने गुरु दक्षिणा पूरी की और द्वारिका में आ गए। इधर सुदामा की शिक्षा पूरी हो गई और सुदामा विद्यापुर चले गए। विद्यापुर के रहने वाले थे, जहां के महात्मा गांधी थे। सुदामा का विवाह चंद्र भाभा पंडित जी ने एक सुशीला नाम की ब्राह्मण कन्या के साथ कर दिया है और माता पिता सुदामा को छोड़ करके चले गए हैं स्वर्ग के लिए। इधर सुदामा की पत्नी बड़ी सुलक्षणी है। अब सुदामा के ऊपर गरीबी टूटी है और गरीबी में दो बेटा पैदा हो गए, लक्ष्मी नारायण और मोहन। कैसी गरीबी टूटी है? कभी कहता है कि पूरे दिन दाता दाता चिल्लाते हैं लेकिन इतना अन्न नहीं मिलता जो चारों प्राणी पेट भर के खा लें। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज अपार गरीबी है। इधर गृहस्थी आ गई और इधर गरीबी। एक दिन की बात है, सुदामा की पत्नी सुशीला, आज की तरह कोई देवी होती
तो शायद पता नहीं क्या करती उस गरीबी में। मैया के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को धोती नहीं है, रहने को कोठी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पतिव्रता अपने पति से कुछ कहती नहीं है, पति से कभी अपशब्द नहीं बोलती। आज की बातें बहनें, हम क्या कहें, हमारी घर में हमारी पंडितानी हमसे खुद उल्टी सीधी कहती है। हम किसी बहन बेटी की निंदा नहीं करते, क्योंकि हम 2-4 दिन इधर उधर न जाएं तो कहती हैं कि कैसे घर में कल बटिया जैसे बैठे रहते। तो आज की देवियां रोज काम करें पति देवता, और 1-2 दिन न जाएं तो लड़ाई लड़ेंगी और कहेंगी कैसे बटिया जैसे बैठे रात, काम धंधो ना ही होता। भैया हम पे कई जाता से हम जानते हैं, हम काऊ बहन बेटी की निंदा नहीं करते, खुद अपनी वास्तव में हमारी पंडितानी ऐसी है। तो आज देवी ने कभी ये नहीं कहा कि तुमसे कमाया नहीं जाता। एक दिन रात का वक्त था, पैर दबा रही थी वो दुखिया, 3 दिन से कोई भोजन नहीं मिला था। तो कहा प्राणनाथ हमने तो कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा क्यों हुआ है जो हमारा परिवार आज कंगाल है। तो सुदामा ने रो करके कहा था देवी तुमने अपराध नहीं किया, अपराध हमसे हुआ है। गुरुकुल में भगवान कन्हैया मेरे मित्र थे और मैंने उनसे छिपा करके चना चब लिए थे, तो गुरु ने साक्षात श्राप दे दिया था और भगवान कन्हैया ने मन में कह दिया था आज उसी का भोग भोग रहे। उसी समय देवी ने कहा कि कुबेर के कोठापति होकर के और दरवाजे दरवाजे गाली खाते हो, भीख मांगने जाते हो, कोई दयालु होता दे देता और कोई गाली देके भगा देता। तो किसी के दरवाजे मत जाओ, भगवान के पास चले जाओ, क्षमा मांगाओ, केवल लाना कुछ मत। तो सुदामा ने कहा है कि जब गुरु के पास मित्र के पास मिलने जाया जाता है तो कोई न कोई भेंट ले जाई जाती है। तुम्हारे यहां खाने को ही नहीं तो लेकर के आ जाएंगे। तो मैया ने कहा चिंता मत करो, हम किसी पड़ोसी से मांग लाएंगी और जब तुम लौट आओगे तो दूना करके दे देंगी। उसी समय देवी एक रईस के दरवाजे पहुंची और कहा मेरे पति द्वारिका जाना चाहते हैं, कुछ भेंट हो तो दे दो। तो गाली दे करके भगा दिया। फिर एक गरीब के पास पहुंची है वो गरीबनी, तो गरीबनी ने कहा बहना कुछ नहीं है, तुम भी गरीब हो हम भी हैं, कल पति को काम मिल गया था, थोड़े थे धान लाए थे, कूट करके हमने बच्चों को खिला दिए चावल, भूसी में चावल के कण हैं, सूप है नहीं, अगर तुम्हारी काम चल जाए तो फूंक लो और ले जाओ। तो मेरे भगवत प्रेमियों आज वो दुखिया मुंह से फूंक फूंक करके साड़ी में जहां रखती है तो वहीं से साड़ी फटी हुई है और निकल जाती है। बड़े संभाल के उस देवी ने 3 मुट्ठी चावल इकट्ठे कर पाए, जहां साबित साड़ी थी उसी में बांध लिए। चलो सुदामा को बुलाओ, पहले कृष्ण और रुक्मिणी को बुलाओ, जल्दी करो। आज जब चावल मिल गए